साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। प्रधानमंत्री मोदी आज यानी 10 अगस्त के दिन उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में जवाब देने वाले हैं। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि महीने भर से विपक्षी दल इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर विवाद को लेकर सदन के अंदर अपना बयान देंगे। बता दें कि मणिपुर में हो रहे हिंसा को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में मणिपुर में हो रही हिंसा के बीच 2 महिलाओं के वीडियो के वायरल होने से उन्हें निवस्त्र सड़क पर दौड़ाया जा रहा था, जिसको लेकर मानसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सेकंड के बयान दिए थे। इसके बाद ही विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर बोलता रहा। उन्होंने कहा कि सरकार को सदन में आकर अपने बयान देने चाहिए। विपक्ष लगातार सदन में हंगामा करता रहा और अविश्वास प्रस्ताव का विधेयक भी संसद में लेकर आया, जिसको पास कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 2 दिन से तीखी बहस जारी है। बुधवार को कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं राहुल के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और इसके बाद अमित शाह ने जवाब दिया। और तीनों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 सत्ता पक्ष और विपक्ष को सुन रहे थे, जिसमें वार पलटवार देखने को मिला। वहीं आज बता दें कि सदन में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। वहीं कल राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था, तमाम मुद्दों को लेकर मणिपुर के मुद्दों को उठाया था। वहीं इसके बाद स्मृति ईरानी और अमित शाह ने जमकर जवाब दिया था। वहीं आज एक बार फिर से सदन में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के सवालों के जवाब रखेंगे।
बता दें, अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में लगातार चर्चा हो रही है, जहां लगातार विपक्ष मणिपुर के मुद्दों को उठा रहा है, लगातार हमलावर नजर आ रहा है। तो वहीं आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी सदन में विपक्ष के सारे सवाल के जवाब देते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि कल 2 घंटे तक अमित शाह ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए थे। वहीं आज खुद प्रधानमंत्री मोदी जवाब देते हुए नजर आएंगे और यही आज चर्चा का विषय है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तो मेहमानों का परिचय करा देती हूं आपसे। देवेंद्र नाथ मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हमसे जुड़े हुए हैं, और वहीं नितेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, और अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस से हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। देवेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। देखिए, मणिपुर के मुद्दे को लेकर आपने भी बात रखी, विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। सवाल जवाब के बीच जो एक चीज है जिसमें बदलाव नहीं हुआ है वो है मणिपुर के हालात। आपने जवाब तो दे दिया कि वहां ये हुआ, ऐसा किया गया, लेकिन सरकार यह बताने में अभी तक कामयाब नहीं हुई है कि हालात अभी तक सामान्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि अभी कल गृहमंत्री जी ने हमारे सदन में बताया, स्थिति पे लगातार नजर है और काफी कुछ चीजें काबू में होती जा रही। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये 2-3 दशक का ये विवाद है मणिपुर का, तो ये जो चीजें हैं, नस्ली भेद जो भी विवाद हो रहे हैं, इसको ये विश्वास रखकर मैं जिसको जिम्मेदारी करना चाहता हूँ कि बहुत शीघ्र इसका समाधान खोज लिया जाएगा। क्योंकि लगातार निगरानी भी है, बैठकों का दौर भी जारी है और जिम्मेदार लोगों के साथ संपर्क संवाद लगातार चल रहा। देखिए देवेंद्र जी, 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है और अभी भी हिंसा जारी है, अभी भी वही हालात हैं। नहीं, कोई कंट्रोल है, हिंसा चल रहा है, मैं इससे कोई नकार नहीं रहा इस बात को, लेकिन धीरे धीरे चीजें कंट्रोल हो रही है, क्योंकि पूरे स्टेट में चीजें फैली है। आप देखें, सरकार ने उस चीज को देखा और कैसे स्थितियों को काबू किया जा सकता है, इससे पूरी तरह से हमारी नौकरशाह सरकार सब बिल्कुल संवाद संपर्क में है और शीघ्र इसका कुछ निस्तारण जल्दी मिलेगा देखने को सकते। आज माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में अपनी बात कहेंगे, काफी कुछ स्पष्टता हो जाएगी विषयों। अभिमन्यु जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी तक शुरुआत गौरव गोगोई से हुई थी, आपने मणिपुर पर सवाल किए थे, इसके बाद राहुल गांधी आए और 35 मिनट का भाषण देकर चले गए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हासिल हुआ आपको अविश्वास प्रस्ताव से, क्योंकि नंबर गेम आपके पास है ही नहीं। तो तमाम इंडिया वाले जो दल हैं, कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष के जो दल हैं, उन सब लोग, हम सबको पता है, सबकी जानकारी में है कि हमारे पास बहुमत नहीं है। लेकिन ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो कारण है वो समझ जाना चाहिए कि इस मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर इंडिया वाले दल कितने गंभीर हैं। आज देखें किस तरह से मणिपुर चल रहा है, और 150 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी, 65,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं और सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, लेकिन सरकार की कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। 3 महीने से मणिपुर चल रहा है लगातार, ये हम साहब तो सदन तक में नहीं जा रहे हैं, एक बयान तक नहीं दे रहे हैं। जो विपक्ष के तमाम दल सरकार से निवेदन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, जिससे कि उसके बाद में अगर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन में अगर बयान जारी करते तो उसके बाद संसद में चर्चा हो जाए, लेकिन उसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहते। भाई, हम कहना चाहते हैं कि मणिपुर की जो माताएं बहनें, वो भी तो इस भारत का हिस्सा, वो भी तो हमारी माताएं बहनें हैं, उन पर आप कब तक चर्चा नहीं करेंगे, कब तक अपनी जिम्मेदारी से दूर भागेंगे। तो प्रधानमंत्री जी जिससे सदन में बोले, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और ये गंभीरता बता रहा है कि हम अपने मुद्दे पर कितने गंभीर हैं। बावजूद ये हमको भी सत्यता पता है कि वहां अविश्वास प्रस्ताव में हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद मणिपुर के लिए और देश के लिए, देश के सम्मान के लिए, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी, इंडिया वाले दल और तमाम विपक्ष एकजुट होकर सदन में मौजूद है और अपनी मांगों को रख रहा है। ठीक है, नितेंद्र जी आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार आप आरोप लगा रहे थे सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही है, लेकिन देखा जाए तो कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बात रखी, उसके बाद अमित शाह ने बेबागी से अपनी बात रखी, और देखा जाए आपको बहुमत नहीं मिला है, तो कैसे फेस करेंगे, क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री मोदी सदन में आ रहे हैं जवाब देने।
मयूरी जी, देश का ये बड़ा सौभाग्य होगा कि कम से कम आज माननीय मोदी जी के दर्शन हो जाएंगे सदन में। देश के लोगों ने अपना सांसद चुना था, सांसदों ने इस देश का प्रधानमंत्री चुना था। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने के लिए पूरे विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। जब सरकार को जवाब देना है तो सरकार ही उपलब्ध नहीं है जब सदन के अंदर, तो जवाब कौन देगा? मयूरी जी, स्मृति ईरानी जी या अमित शाह जी, ये देश की आवाज नहीं है, देश की आवाज प्रधानमंत्री हैं। और जब देश प्रधानमंत्री से सवाल पूछता है तो आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी मुंह चुरा रहे हैं? जब 3 महीने से ज्यादा हो गया, लगातार मणिपुर जल रहा था, आज तक प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। जब पूरे देश में एक वीडियो वायरल होता है, वो इतना देश को शर्मसार करने वाला वीडियो था जिसको ना तो किसी चैनल पे खुल के दिखाया जा सकता है, ना उसकी चर्चा की जा सकती है, इतना देश को शर्मसार करने वाला। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं और एक आम चलता हुआ भाषा में 2-4 राज्यों का नाम लेते हुए मणिपुर की भी बात करते हैं और कहते हैं देश शर्मसार है। देश शर्मसार नहीं है, प्रधानमंत्री जी को शर्मसार होना चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री को आपको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन इस सब को ना करते हुए आज आपको बुलाने के लिए सदन में प्रधानमंत्री जी आए, कुछ जवाब दें, इसके लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। और आज अविश्वास प्रस्ताव सरकार कह रही है मणिपुर में जो हुई उसको देखते हुए काम किया जा रहा है, हालात काबू में किए जा रहे हैं। मयूरी जी, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद और 3 जजों की जो पैनल बनाया गया, जांच कमेटी बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 3 हाई कोर्ट के जजों को लेकर क्या सरकार की तरफ से क्या पहल हुई? सरकार की तरफ से जब वहां के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि एक नहीं ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, हजारों घटनाएं हुई हैं, ऐसी हजारों FIR हैं। महामहिम वहां की राज्यपाल कहने की अपने पूरे जीवन काल में ऐसी घटनाएं नहीं देखी हैं। वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, इसके बाद बचता क्या है देश में? क्यों नहीं आखिर वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जा रहा है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं? जब देश को पूरी तरीके से शर्मसार कर देंगे, जब वहां के देश की रक्षा करने वाले हमारे जाबाज जवान की पत्नी के साथ जिस तरीके से नंगी करके उसके परेड निकाली गई, हमारे देश की बहनों के साथ तरीके से बलात्कार हुआ, भाई अगर उसको बचाने आता उसकी हत्या कर दी जाती, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली कोई घटना नहीं हो सकती। और इसके बावजूद प्रधानमंत्री जी को सदन में बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। 3 दिन हो गए चर्चा पर, प्रधानमंत्री जी आज जैसे लग रहा है कि बड़ा एहसान करेंगे, आएंगे, अभी तक सदन में दर्शन नहीं हुए प्रधानमंत्री जी के, आएंगे, बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं है अभी। ये कितनी इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश को इतना गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री मिला जो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मयूरी जी, इस पर बहुत गंभीर विषय है, इस पर बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लेना चाहिए। ये राष्ट्रवादी बनते हैं, ये बड़े चरित्रवान बनते हैं, लेकिन ये देखिए इनका कैसा फर्जी राष्ट्रवाद है कि राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जल रहा है, अभी भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, देखिए देवेंद्र जी, मणिपुर को लेकर विपक्ष ने आप पर ये आरोप लगाए हैं कि अगर सेना चाहे तो हालात 2 दिन में काबू कर सकती है, लेकिन सियासत इसमें की जा रही है, इसलिए हालात काबू में नहीं हो रहे हैं। जी, ये प्रश्न मुझसे ये इनके अपने व्यक्तिगत विचार है। स्थिति की गंभीरता को देखिए, विपक्ष में इनका तो काम है आरोप लगाना। हम सरकार में हैं, हमारी जिम्मेदारी, और हम पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। मैंने ये पूरे देश में देखा कि हमारे गृह मंत्री जी ये बात करते प्रधानमंत्री जी के सामने आने की, सदन में आने की। अगर मणिपुर एक अंग है देश का, महत्वपूर्ण अंग है, सभी प्रदेश का अपना एक महत्व होता है, और अगर वहां स्थितियां कोई बेकाबू हो रही है तो उस पर सरकार की जवाबदेही बनती है। सरकार पूरी तरह से इस पर निगाह रखी हुई है। आज इन लोग की सबकी जो एक मांग थी, क्योंकि गृह मंत्री जी इस वक्तव्य दे रहे हमारे कल
रक्षा मंत्री जी ने सदन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस पे मणिपुर पर वक्तव्य देंगे। विश्वास रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। दूध का दूध पानी का पानी, क्या हुआ, क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या योजना रचना है, कैसे चीजों को कंट्रोल किया जाएगा, उसका स्थायी समाधान कैसे निकाला जाएगा, इस पर सरकार पूरी तरह संजीदगी से काम कर रही है। तो विश्वास रखना चाहिए। सदन में स्टेट का मामला था, गृहमंत्री जी जिम्मेदार। गृहमंत्री एक महत्वपूर्ण पद होता है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता। अगर किसी स्टेट पे वो वक्तव्य दे रहा हो और उन्होंने पूरी तरह से, फिर मैं वही कहूंगी देवेंद्र जी, देखिए आपकी तरफ से बातें तो रखी गई कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, लेकिन सरकार अभी तक ये नहीं बता पाई है कि हालात काबू क्यों नहीं किए गए अभी तक। नहीं, काबू हो रहे हैं, जय भाई, काबू हो रहे हैं। पूरे 3 महीने बीत गए हैं, 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। मैं 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात तब कर रहा हूँ जब ये मामला गंभीरता से, संजीदगी से उभरा। आप मीडिया वालों ने बातचीत को जब सामने लाया तो उस पर सरकार तुरंत एक्शन मोड पे आ गई। इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या गृह मंत्री जी वहां 4 दिन रह के बातचीत की है? क्या घूमने का टूर पे गए थे? क्या वहां डीजीपी वहां चेंज किए गए, वहां पे फोर्स लगाई गई है एक्स्ट्रा। 2022 हमने बाढ़ लगा रखा कि जो नस्ली भेदभाव वाले जो लोग आ रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट, उनको रोका जाए। हम जो लोग हैं उनके बीच बात करना, संवाद करना और इसका कैसे हम निराकरण निकाल सकते हैं, इस पे हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल विश्वास रखें। आज अभी थोड़ी देर की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो सब स्पष्ट कर देंगे। इसका धैर्य रखना चाहिए। अभिमन्यु जी, देवेंद्र जी को आप सुन रहे होंगे, उन्होंने मणिपुर को लेकर कहा है कि काम किया जा रहा है और प्रधानमंत्री अभी कुछ ही देर बाद आएंगे, वो सारी चीजें क्लियर कर देंगे। अभिमन्यु जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी जी। देवेंद्र जी को आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि मणिपुर को लेकर हमारी तरफ से काम किया जा रहा है और अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और सारी चीजें क्लियर कर देंगे। देखिए, एक बहुत मशहूर कहावत है कि एक बंदर को राजा बना दिया गया जंगल का, और जब वहां आपत्ति आ गई तो बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर जो कूदने लगा और सबसे कहने लगा कि मैं अपनी कार्रवाई तो कर ही रहा हूं, भागदौड़ में कमी हो तो बताओ। वो आखिरकार जो ये काम कर रहे हैं वो दिख क्यों नहीं रहा है काम? आज भी मणिपुर क्यों जल रहा है? क्यों बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हत्या की घटनाएं हो रही हैं? क्यों 65,000 लोग वहां से हटा दिए गए हैं? क्यों बेघर हैं? क्यों 150 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं? क्यों प्रधानमंत्री जी एक भी शब्द सदन में आज तक नहीं बोल पाए? क्यों सदन में वो आ नहीं रहे हैं? ये सारे सवाल हैं जिस पे सरकार को जवाब देना होगा, और विपक्ष तब तक उनको घेरे रखेगा जब तक मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को, अपने शब्दों को, जो सरकार ने काम किया है वो नहीं बता पाएंगे और निश्चिंत नहीं कर पाएंगे। विपक्ष के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो तक वहां पीड़ित परिवारों के पास गए, उनके जख्मों पर मरहम लगा के आए। देखिए, कहीं भी पीड़ा होगी, कठिनाई होगी तो किसी का घर का कोई परिजन चला जाएगा तो वापिस नहीं आ सकता है, पर ये समाज का ताना बाना ऐसा होता है कि दुख के क्षणों में साथ तो खड़ा हुआ जाता है। पर चूंकि वहां इन लोगों की सरकार है तो ये इसलिए नहीं जा रहे। अगर वहां खुदा ना खास्ता दूसरे दल की सरकार होती तो ईंट से ईंट बजा चुके होते। इनके दल का एक भी नेता, ये इनकी गंभीरता दिखाती है। देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक भी नेता मणिपुर में पीड़ित परिवारों से मिलने तक नहीं गया। ये सदन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विपक्ष के नेता जब बोलने की कोशिश करते हैं तो उनको माइक म्यूट कर देते हैं। राहुल गांधी जी की तो सदस्यता तक चली गई क्योंकि उन्होंने जनहित की, जनता की और संविधान को बचाने की जब बातें की। तो आप देखें कि किस तरह से संविधान का मखौल उड़ाया जाता है, किस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, माइक को म्यूट किया जाता है। तो मणिपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री जी जब तक नहीं बताएंगे कि उनको खेद है, उन्हें दुख हुआ और उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए ये काम किए और जो दोषी हैं उन पर यह कार्रवाई करी, जब तक देखिए काम चलेगा नहीं। ठीक है देवेंद्र जी, आप अभिमन्यु जी को सुन रहे होंगे, उनका कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर बात नहीं करेंगे हम उनको यूं ही घेरे रहेंगे। जवाब तो भाग नहीं रहे हैं, जवाब देना मेरा धर्म है, मैं सत्ता में हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पे, मणिपुर की घटना पे खेद व्यक्त किया है, इसको कैसे नकार सकते हैं? ठीक है, उतने में संतुष्ट नहीं है, नहीं है तो आप देखिए नहीं कि गृह मंत्री जी के वक्तव्य के बाद संतुष्ट नहीं है तो आज प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। ये क्या बात, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये केवल एक जनता में भ्रम फैलाने का एक एपिसोड है इनका, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप जब संख्या बल आपके पास है नहीं, अविश्वास प्रस्ताव मीनिंगलेस है आज की।
लेकिन ठीक है, विपक्ष इनका धर्म है, अपना काम करें। हम सत्ता में हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। हमें जो हमसे पूछा जाएगा, जो मेरी जिम्मेदारी, उसको हम पूरी तरह जिम्मेदारी से बात करने को तैयार है। और इसके पहल का स्वागत भी है। इनके हर उचित सुझाव का हम स्वागत करते हैं। तो ठीक है हम नितिन भेदभाव जी, नहीं करते। आपके पास आऊंगी। देखिए, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, लेकिन आपको बहुमत नहीं मिला है। आज प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं बात रखने, तो आप कैसे फेस करेंगे? योगी जी, पूरे देश को पता है, सभी लोग जानते हैं कि बहुमत कहाँ है और अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया है। इस देश में 24 बार अब तक अविश्वास प्रस्ताव आए, जिसमें मात्र 2 बार सरकार गिरी है, 22 बार अविश्वास प्रस्ताव गिरा है। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने का नहीं था। ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार से सवाल करने के लिए करना पड़ा, सरकार को सामने लाने के लिए करना पड़ा। आज अविश्वास प्रस्ताव ना आया होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए होते। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, अब देखिए वो क्या बोलते हैं। अभी तक कार्रवाई तो कुछ कर नहीं रहे, वहां के मुख्यमंत्री को हटा नहीं रहे, घटनाएं बंद नहीं हो रही, सेना के हवाले देश किया नहीं जा, मणिपुर किया नहीं जा रहा है। आखिर वहां के लोगों को राहत कब मिलेगी, मूल प्रश्न है। प्रधानमंत्री जी आएंगे, बोलेंगे, हम देश देखना चाहता है, जनता जानना चाहती है, मणिपुर जानना चाहता है कि आखिर प्रधानमंत्री कार्रवाई क्या करेंगे। प्रधानमंत्री को कोई वहां उनकी सूरत देखने के लिए नहीं बुलाया गया। हम लोग रोज टीवी में उनकी सूरत को देख लेते हैं, उनका दर्शन कर लेते हैं। सदन में आने का मतलब प्रधानमंत्री सदन में आए, कोई ठोस कार्रवाई करे, मणिपुर को कोई राहत मिले, ये उम्मीद करता है इंडिया। इंडिया की उम्मीदों पर प्रधानमंत्री खरा उतरेंगे। इस देश को का जो महत्वपूर्ण अंग मणिपुर है, क्या उसको कोई राहत पहुंचाएंगे। जो हमारी भारत माता है, भारत माता का जो दिल मणिपुर में धड़क रहा है, उसके दिल में जिस तरीके से छुरा भोंका जा रहा है, भारत माता हमारी घायल पड़ी हुई है। भारत माता की जो आधी आबादी का प्रतीक हमारी माताएं बहनें हैं, उनको निर्वस्त्र करके जिस तरीके से परेड कराई जा रही है, इससे ज्यादा क्या भारत माता का कोई अपमान हो सकता है। तो ये भारत माता के सच्चे सपूत माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या अपनी इस भारत माता के जो आंचल लूटा जा रहा है, क्या उस पर कोई चद्दर डालने का, उसके आंचल को ढकने का काम करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी? और कब करेंगे, ये देश जानना चाहता है, ये इंडिया जानना चाहता है, ये मणिपुर जानना चाहता है। मयूरी जी जी, देवेंद्र जी, देखिए नितेंद्र जी को आप सुन रहे होंगे, उनका कहना है जो अविश्वास पत्र लाया गया है, ये प्रधानमंत्री मोदी को सदन में बुलाने के लिए लाया गया है। अगर हम ये ना लाते तो प्रधानमंत्री मोदी ना आते सदन में। इनके मनोभाव भी नहीं है। एक्चुअली विपक्ष में है तो इनको अपनी बात करने का पूरा अधिकार है, हम उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करते। पूरी जिम्मेदारी से हम अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी हैं और हम कर रहे हैं। आज ये इतना एपिसोड जो चला 4 दिन से सदन का जो चल रहा है, आप सबने देखा, देश ने पूरा देखा। हमने पूरी चीजों को स्पष्टता से सदन में रखा। अगर ये संतुष्ट नहीं है और जिस चीज से संतुष्ट होना चाहते हैं उस पर भी हम तैयार हैं। उसी का परिणाम है कि जब ये गृह मंत्री जी के वक्तव्यों से संतुष्ट नहीं हुए तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि अब सुप्रीम है और वो अब तक का पूरा जो भी वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चल रहा है, कैसे उसका निस्तारण होगा, इस मुझे ये बात कहने कोई गुरेज नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी जिम्मेदारी से सदन को, इस देश को अवगत कराएंगे और मणिपुर की परिस्थितियां सामान्य ही नहीं बेहतर भी होंगी, ये भी आश्वासन मैं देना चाहता हूँ इस डिबेट के माध्यम से। ठीक है, अभिमन्यु जी अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए। देखिए, इंडिया वाले दलों का खासतौर पर कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव का जो मेन मकसद है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और मणिपुर के बारे में उनकी सरकार ने क्या काम किया है, उनकी क्या सोच है, वो सबके सामने, जनता के सामने पहुंचे। और जहां तक हार जीत की बात है, हमें बताया हमारे पास मैंडेट नहीं है, लेकिन ये गंभीरता दिखाता है, विपक्ष के जो दल है, इंडिया वाले जो दल हैं, उनकी गंभीरता दिखाता है कि हम लोग इस मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर कितने गंभीर हैं।
जहां मणिपुर जल रहा हो, 3 महीने हो गए हैं मणिपुर को जलते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इनके नेता 3 दशक से मणिपुर में जो दशक पीड़ित से चला परिवार है उनसे मिलने तक नहीं गए हैं अभी तक। ये पूरे देश की, अंतर्राष्ट्रीय, दुनिया भर की ये बातें करते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन मणिपुर की माताओं बहनों के लिए एक आंसू इनके आंखों से नहीं निकलता हुआ किसी को नहीं दिख रहा है। तो ये सारी वो जो बातें हैं वो बातें जनता से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए आज प्रधानमंत्री जी जो बोलेंगे वो जनता के सामने आ जाएगा कि उनकी ऐसी क्या सोच है, उन्होंने क्या काम किया है पिछले 100 दिनों के दौरान, जिससे मणिपुर की जो हिंसा आज भी जारी है उसको रोकने के प्रति सरकार कितनी गंभीर है आज सामने आ जाएगा। ठीक है देवेंद्र जी, जल्दी से अपना जवाब रख दीजिए। जी जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मणिपुर की घटना की सरकार के साथ पूरे देश ने निंदा की, और ऐसी घटनाओं पे गंभीरता लेना समाज के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है। और प्रधानमंत्री जी ने इस पर पहले ही वक्तव्य दे दिया, इसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं कि हम रोज उस चीज को कहते रहें। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, मातृशक्ति का पूरा सम्मान रहे, और सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है उसके साथ बिना किसी भेदभाव के सभी के हित में सरकार काम करेगी। ये हमारी ओर से अपनी अंतिम बात है। जी ठीक है, बाकी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी सदन में आएंगे और विपक्ष के साथ साथ पूरे देश को इंतजार है कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि सदन में लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। लगातार विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। जहां कल राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे पर जमकर घेरा, तो वहीं विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए स्मृति ईरानी नजर आई और अमित शाह ने भी जमकर सवाल जवाब किया। वहीं अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी सदन में आएंगे और तमाम विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।